विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम शामगढ़ में संपन्न हुआ। शासन की योजनाओं की दी जानकारी। क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डंग एवं नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव की उपस्थिति में शामगढ़ में विकास भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सभी विभागों के अपनी अपनी जानकारियाँ तो क्या क्या लाभ अपनी बैंक से पहुंचाए जा रहे हैं और किस तरह से लाभ ले सकते हैं वो? सुरक्षा बीमा में देखते हैं तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दोनों में 2 लाख का बीमा कवर होता है। एक एक्सीडेंटल कवर है और एक लाइफ कवर है। उसके अलावा मुख्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गई, विश्वकर्मा योजना हो गई, स्टैंड अप इंडिया हो गया, सारी योजनाएं बैंक में अवेलेबल है, जिनसे कि आप जिनको भी कोई भी नया बिजनेस चालू करना है या कोई भी किराना की दुकान है, कुछ भी डालना है या चल रही है, उसको लोन की ज़रूरत है तो बैंक ही प्रोवाइड करती है। आवेदन की क्या प्रक्रिया है? आवेदन जैसे छोटे अकाउंट्स में, छोटे लोन के देख लीजिए कि 10 से 50,000 रुपये वाले में है तो पीएम स्वनिधि है तो वो आप नगर पालिका से आवेदन कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा में आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, वो नगर पालिका में जाएगा और वहाँ से बैंकों के पास आएगा। आपका क्या मुद्रा योजना में आप सीधा सा बैंक में आके आवेदन कर सकते हैं या सब्सिडी की कोई अगर आवश्यकता है तो विभाग के द्वारा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी बैंक से आप? मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से हूँ, विजेश कुमार शर्मा, शाखा प्रबंधक। किसानों को या लाभार्थियों को क्या क्या लाभ दिए जाते हैं? किसानों को 5 रुपये में 7 कुड़ी का वितरित किया जाता है। इसका शेष पैसा मंडी समिति की तरफ से 10 रुपये करके 15 रुपये में कैंटीन वाले को दिया जाता है। और इसके अलावा क्या किसानों को क्या अपना कृषि उपज मंडी में क्या क्या लाभ दिए जाते हैं? कृषि उपज मंडी में पानी की सुविधा, लैट्रिन बाथरूम, टॉयलेट की सुविधा और प्लेटफार्म, रोड, किसानों के हित की जो भी सुविधा है वो दी जाती है। क्या नाम है सर आपका? पर्वत सिंह यादव, मंडी सचिव, शामगढ़। शामगढ़ महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बहुत सारी योजना संचालित है। विशेष रूप से जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना है SC ST OBC के लिए है। साथ ही जो लोकप्रिय योजना है विशेष रूप से जो महिलाओं के लिए या गर्ल्स के लिए गांव की बेटी और प्रतिभा किरण, गांव की बेटी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो बालिकाएं हैं जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से 12th पास किया है उनके लिए योजना है। वो 3 साल तक जो है 5,000 रुपये उनको स्कॉलरशिप मिलती है। साथ ही प्रतिभा किरण जो है शहरी क्षेत्र की ऐसी बालिकाएं जिन्होंने 12th 60% से अधिक अंकों से पास किया उनके लिए ये योजना है। ये भी 3 साल के लिए है। साथ ही महाविद्यालय में बहुत सारी दूसरी योजनाएं भी संचालित हैं, जैसे ई-लाइब्रेरी, उसके अंतर्गत और भी निःशुल्क स्टेशनरी योजनाएं हैं जो कि अजिजा वर्ग के लिए हैं। साथ ही शासकीय महाविद्यालय में स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है। उसके अलावा NSS है ना, राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसमें B और C सर्टिफिकेट मिलते हैं, उसकी वेटेज भी है। C सर्टिफिकेट जो है उसके तहत 5% वेटेज मिलता है। दूसरा युवा उत्सव ये भी आयोजित होते हैं। तो शासकीय महाविद्यालय जो है नवनिर्मित भवन जो तैयार हो गया है, जो कि सुवासा रोड पे बना है। और शासन की जो भी हितग्राही मूलक योजना है उनको हम विद्यार्थियों को देते हैं। आपका नाम और क्या पद है आपका? मैं डॉक्टर OP गहलोत, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय शामगढ़। यात्रा जो है पूरी इसके विस्तृत बताएं, क्या क्या रहा है आज, क्या क्या आयोजन? माननीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लगातार जिस प्रकार से उन्होंने जन हितैषी योजनाओं का काम पूरे भारत में करा है, जो विकास के काम कराए हैं, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों, उनके बीच में अधिकारियों का अमला लेकर जनप्रतिनिधि उनके बीच में जाएं और जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको मिला उनको तो बधाई, और जो पात्र व्यक्ति बच गए हैं उनके पास जाकर उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। आज उसी के तहत हमारे शामगढ़ नगर परिषद में जो लगातार यहाँ पर अच्छे काम, विकास के काम हमारी बहन कविता जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर एक कैंप लगाया गया। और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से शामगढ़ नगर परिषद में जो यहाँ के नागरिकों में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की जो सरकार, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, यहाँ पर मोहन जी यादव जी की सरकार लगातार जो काम कर रही है, आज देखने को मिल रहा है कि हर महिला आज उनको गैस के चूल्हे, सिलेंडर जो उपलब्ध उज्ज्वला योजना के तहत हुए हैं, आज उनके चेहरे पे खुशी है। ऐसे आम व्यक्ति को जब राहत मिलती है, अभी हमने आयुष्मान कार्ड में देखा है, ना जात ना पात उसमें कुछ नहीं देखी गई, उसमें 3-3 लाख राशि का
इलाज उन व्यक्तियों ने कराया है। आज अपन ने देखा है उनके चेहरे पे खुशी थी, उनकी जो जान एक नया जीवन उनको मिला है, तो अपने आप में एक अच्छी योजना मोदी जी ने दी है और आज उसी के तहत यहाँ पर कैंप भाई साहब लगाए आवास गए। यहाँ शामगढ़ में आवास योजना में घोटाला हुआ तो उनके नाम दोषियों के नाम उजागर नहीं किए गए अभी तक, क्या करें? बिल्कुल, जो दोषी है हमारे जो अध्यक्ष हैं वो लगातार ऐसे कर्मचारियों पर जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई करने का काम अगर कहीं मध्य प्रदेश में हो रहा है तो हमारी अगर प्रथम महिला है तो वो कर रही है लगातार, और उसमें कोई भी दोषी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा, और जिनके भी अगर राशि कोई बची है तो उनको भी वो राशि दी जाएगी। शामगढ़ में सिविल अस्पताल में डॉक्टर की उपलब्धि कब तक होगी? अभी वो कैबिनेट में उसका फैसला हो चुका था, अभी सिविल हॉस्पिटल हुआ है, इसकी तो कम से कम बधाई हम अपनी सरकार को दें कि वो हॉस्पिटल बनके तैयार हो चुका है। डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए भी कैबिनेट में प्रस्ताव हो चुका था, और आने वाले दिनों में यहाँ पर जो डॉक्टर और उपलब्धता जो यहाँ पर मांग है उसकी पूरी की जाएगी। आयुष्मान कार्ड की जो सूची बनी है वो 2011 के एक सर्वे के आधार पर बनाई गई, जिसमें काफ़ी क्रीमी लेयर वाले लोग तो आ गए हैं, परंतु जो लोग वास्तव में पात्र हैं, जिनकी आय सालों की हज़ारों में है, वो उनके नाम नहीं है, परंतु करोड़ों लोगों जो जिनकी आय करोड़ों रुपए में, उनका नाम आयुष्मान सूची में है। और किस तरह वो अपना नाम आयुष्मान सूची में अपडेट करा सकते हैं जो वाकई में पात्र हैं, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम अभी तक किसी के पास दिखाया नहीं है और कहीं कुछ समझ में लोगों को आ नहीं रहा है, जो वास्तव में पात्र, जिनको वास्तव में आयुष्मान कार्ड की जरूरत है। ये आज कैंप लगाने का मतलब यही है, जो पात्र व्यक्ति हो, जो गरीब इंसान हो, जो आयुष्मान कार्ड बना सकता हो, तो उसमें यहाँ पर आवेदन दें, तो उसको बनाने का काम यहाँ पर सरकार कर रही है। तो और आपने कहा कि कोई गरीब व्यक्ति बच गया, तो ये कैंप उसी के लिए लगाया है कि उन गरीबों का नाम उसमें नहीं, जिसका नाम सूची में भी नहीं है उसके लिए वो क्या करेगा? सूची में है, इसमें 3-4 प्रकार के जो नियम धर्म रहते हैं, उसमें अगर वो आता है तो उसका काम और उसका आयुष्मान कार्ड जरूर बने। धन्यवाद। योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देने के लिए अपने अपने स्टॉल लगाए। शामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट।